Next is scalar chain. Scalar chain, it means the line of authority or chain of superiors from highest to the weakest rank, lowest rank. फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पास थ्रू every key of this chain, no skipping of any one key should be allowed. Means scalar chain should be followed, and scalar chain का मतलब हो गया कि लाइन ऑफ अथॉरिटी की किसकी कितनी अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी लेवल को ही क्रॉस करना चाहिए. दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, दैट शुड नॉट बी ओवरलैप्ड इन एनी केस. स्केलर चेन के प्रिंसिपल की बात करते हैं. अभी जो ए से लेकर के हमारे पास एल तक, सॉरी पी तक, ए टू पी ये एक स्केलर चेन है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट. एंड अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है तो कम्युनिकेशन गैप होता है, और कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से द प्रोडक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है दैट इज नॉट पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड. वो एम पूरा नहीं हो पाता. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है वैसे स्केलर चेन में, दैट इज गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक फ्योल कहते हैं कि देयर शुड बी अ शॉर्टकट. फ्योल परमिट करते हैं एक शॉर्टकट के लिए चेन में, और उस शॉर्टकट को कहा जाता है गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय वर्किंग इन अ डिफरेंट पोजिशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, इन दैट केस कोई भी एक स्टेप को फॉलो करके आगे जा सकता है. एज वी नो दैट दिस इज द स्केलर चेन, लाइक ए टू, ये सारे अलग अलग इनके सी डी ई, ओके, लाइक दिस इज द चेन. एंड अगर कोई इन चेन को क्रॉस करता है और इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो इन दैट केस दे कैन दैट कम्युनिकेट टू द अदर वन. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of men and material. That is the fixed place for everyone, everything in the organization. यहाँ पर ऑर्डर का मोस्टली हम लोग मतलब समझते हैं कि ऑर्डर कोई कमांड की बात हो रही है. कमांड की बात नहीं हो रही है. इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, मैन और मैन मटेरियल का जो अरेंजमेंट है दैट शुड बी fixed for everything and everyone. Organization and fuel insist that there must be a fixed place to keep every material and things used in the organization, and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization, so that no time and energy is wasted in search of any material or any person. Means जो भी चीज जहां रखनी है उसका एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए. द पर्सन, किस पर्सन को कहां बैठना है, दैट शुड बी डिसाइडेड. एंड इससे बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, एंड द थिंग्स कैन गेट इजिली एंड द पर्सन कैन गेट इजिली, बहुत आसानी से वहां पर मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. Principle of equity. Equity refers to kind, fair and just treatment to employee. Employees will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice. एक एम्प्लॉई अपना 100% आउटपुट तभी दे सकता है जब उसको एक काइंडनेस, जस्टिस के साथ में फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए. अगर कोई मैनेजर बायस्ड है, बायस मतलब भेदभाव करने वाला है, तो बायस तरीके से डीलिंग करता है एम्प्लॉय में, तो जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉइज विल बी डिससेटिस्फाइड, एंड व्हेन दे विल बी डिससेटिस्फाइड, सो दे विल नॉट परफॉर्म देयर वर्क वेल, एंड दे विल नॉट follow the rules and regulation. They will start
just breaking the rules and regulation. So in that way, equity is the most important thing and it should be there. And if equity is there, employees get satisfied, they're self-satisfied, and they motivate the employees, they motivate themselves and others, and boost up the morale of the employee. Next one is stability of personnel. It refers to no frequent termination and transfer. Stability of personnel means ऐसा नहीं है कि कोई काम करने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा टर्मिनेशन होगी, कोई वर्क करने के लिए आया एंड बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर टर्मिनेशन यानी कि उनको हटा करके दूसरे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है. इट शुड नॉट बी देयर. एंड according to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employee. लोगों के मन में, जो एम्प्लॉई हैं उनके मन में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग्स होनी चाहिए. एंड इफ इट इज नॉट देयर, सो इट मे बी bad for organization, and such decisions must be taken when they are almost unavoidable. ऐसे डिसीजन तभी लेने चाहिए जब बिल्कुल अवॉइड करने के कंडीशन में ना हो. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन. फ्योल कहते हैं कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उसको कुछ इनिशिएटिव मिले और अपने कुछ प्लान्स को वो एग्जीक्यूट कर सके, और इसकी वजह से क्या होता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. एंड मैनेजर्स को उन लोगों को आइडिया देने के लिए रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, उनको इनिशिएटिव देना चाहिए, उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए. ऐसे क्या होता है कि उनकी एम्प्लॉय बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है कि हाँ अरे मेरी कंपनी है, मेरी बात मानी जाती है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई शुड डू समथिंग फॉर देम. नेक्स्ट इज स्पिरिट डी कॉप. स्पिरिट डी कॉप मैनेजर मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसको टीम स्पिरिट के लिए लोगों को इनकरेज करना, प्रमोट करना टीम स्पिरिट के लिए, यूनिटी एंड हार्मनी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना. दिस ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इसी की वजह से डेवलप होता है. अगर लोग एक दूसरे को मैनेजमेंट लेवल पर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डेवलपिंग टीम स्पिरिट, दे आर नॉट यूनाइट, दे आर नॉट हार्मनी, they are just doing all the things by themselves. यहाँ पर I की जगह पर V का यूज होता है. The manager should replace I with V. I की जगह पर V का यूज किया जाना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. Then only the organization can develop. And Spirit de Corps develops team spirit, and achievement of group goal is possible only by Spirit de Corps. And all these 14 principles of management are required. And if these principles of management are fulfilled and followed in an organization, so the organization get the success and they can achieve their goal efficiently and effectively.